अस्सलाम वालेकुम आदाब, मैं हूं खलील फरहाद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ दिलचस्प, अहम रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब। 538 में से ट्रंप ने 248 तो कमला हैरिस ने 216 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। लेबनान जंग के खात्मे के आसार, हिजबुल्लाह में खुशी की लहर। इसराइल ने साउथ लेबनान से अपने कई ब्रिगेड वापस बुला लिए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को अपने साथियों से बगावत का अंदेशा। एतमाद के फुकदान को वजह बताते हुए डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को कर दिया बरतरफ। इसराइल कार्ड्स बने नए वजीर दिफा। ईरान में यूनिवर्सिटी के अंदर अपने कपड़े उतार देने वाली खातून को किया गया था गिरफ्तार। ह्यूमन राइट्स के इदारों और कारकुनान ने खातून को रिहा करने की अपील की। लड़की को करार दिया जहनी मरीजा। महाराष्ट्र में बागियों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन तो पार्टी ने लिया बड़ा एक्शन। पूरे महाराष्ट्र से 2 साबिक एमपी समेत 40 लीडरों को भाजपा से निकाल दिया गया। और औरंगाबाद में इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी के लिए कैंपेनिंग करने पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी। जलसे गांव में देखा गया सरों का समंदर। मुसलमानों को मुत्तहद हो जाने की मजलिस के फ्लोर लीडर ने की अपील। ये हेडलाइंस बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। अमेरिकी सदर के इंतखाब के लिए मुतादिद रियासतों में पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती और नताइज आने का सिलसिला जारी है। पांसा पलटने वाली रियासतों में से एक रियासत नॉर्थ कैरोलिना, वेस्ट वर्जीनिया, ओहायो, इलिनॉय, मैरीलैंड और पेंसिल्वेनिया में भी पोलिंग का वक्त खत्म होने के बाद वोटों की गिनती जारी है। अमेरिकी सदारती इंतखाब में 538 में से अब तक डोनाल्ड ट्रंप ने 248 इलेक्टोरल वोट हासिल करके लीड ली हुई है, जबकि कमला हैरिस ने 216 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए हैं। बताया जा रहा है कि ट्रंप बहुत जीत के करीब है। अब तक के रिजल्ट के मुताबिक ऐवान नुमाइंदगान में रिपब्लिकन 182 और डेमोक्रेट्स 151 सीटों पर कामयाब हो चुके हैं। इस दरमियान डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि इलेक्शन बिल्कुल शफाफ मुनक्कद किए गए हैं और अगर वो इन इलेक्शन में हार भी जाते हैं तो वो अपनी हार खुशी से तस्लीम कर लेंगे। लेबनान के हिजबुल्लाह से जंग के दरमियान अहम खबर सामने आ रही है। इजरायली फौज ने साउथ लेबनान से अपने कई ब्रिगेड वापस बुला लिए हैं। एक इजरायली अखबार ने रिपोर्ट किया है कि एक डील तक पहुंचने की कोशिशों में पेशरफ्त के दरमियान इजरायली फौज ने साउथ लेबनान से कई ब्रिगेड्स को वापस बुला लिया। बाखबर जराए का हवाला देते हुए रिपोर्ट में कहा गया है कि मुज़ाकरात में शामिल हुक्काम हिजबुल्लाह के साथ 1.5 से 2 हफ्तों में तय पाने वाली डील का अंदाजा लगा रहे हैं। उधर गजा में उम्मीद के मुताबिक इसराइल को कामयाबी ना मिलने पर अपने वजीर आजम नेतन्याहू के खिलाफ मुल्क भर में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शायद इसी का नतीजा है कि इसराइल के वजीर आजम नेतन्याहू ने एतमाद के फुकदान की वजह बताते हुए डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को बरतरफ कर दिया। गैर मुल्की खबर रसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने योआव गैलेंट की जगह इसराइली फॉरेन मिनिस्टर इसराइल काट्स को मुल्क का नया डिफेंस मिनिस्टर नामजद किया है। नेतन्याहू ने कहा कि वजीर आजम और डिफेंस मिनिस्टर के दरमियान मुकम्मल एतमाद की ज़रूरत है। जंग के वक्त डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट पर एतमाद नहीं है, लिहाजा आज उन्हें उनकी खिदमत वापस लेने और उनकी जगह इसराइल कार्ड्स को डिफेंस मिनिस्टर मुकर्रर करने का फैसला किया है। आयरलैंड ने पहली मर्तबा फ़लस्तीनी सफ़ीर की तकर्रुरी की मंजूरी दे दी है। इससे कबल आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन में फ़लस्तीनी मिशन को सिफारतखाने का दर्जा दिया गया था। इसी साल की शुरुआत में आयरलैंड ने फ़लस्तीनी रियासत को बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम भी किया था। इसके अलावा स्पेन और नॉर्वे भी फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर चुके हैं।
स्वीडन की एक अदालत ने सन 2022 में 2 मुजाहिरों के दौरान मुसलमानों के खिलाफ नफरत पर मुबनी इश्तियाल अंगेजी के इल्जाम में इंतहाई दाएबाजों के एक कारकुन को 4 माह कैद की सजा सुनाई है। इंतहाई दाएबाजों के कारकुन रासमोस पालोडान ने 2 साल पहले माल्मो में मजहब इस्लाम के खिलाफ मुजाहरे किए थे और इसमें उन्हें कुरान का एक नुस्खा जलाते हुए भी देखा गया। ह्यूमन राइट्स के आलमी इदारों और कारकुनान ने ईरानी हुकाम से अपील की है कि जिस खातून को यूनिवर्सिटी के अंदर अपने कपड़े उतार देने के बाद बरहना हालत में गिरफ्तार किया गया था, उन्हें रिहा कर दिया जाना चाहिए। वाज़ेह है कि हफ्ते के रोज सोशल मीडिया पर एक वीडियो मंजर आम पर आई थी जिसमें तेहरान की इस्लामी आज़ाद यूनिवर्सिटी में साइंस एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के अंदर एक खातून को इनर वेयर में सीढ़ियों पर बैठे हुए देखा गया था और फिर उन्हें फर्श पर आराम से चलते हुए दिखाया गया। इस हवाले से एक दूसरी वीडियो में खातून अपना जेर जामा उतारती दिखाई दे रही हैं और फिर इसके फौरी बाद सादा लिबास वाले एजेंट उन्हें जबरदस्ती हिरासत में लेते हैं और गाड़ी में उन्हें धकेलते हुए नजर आते हैं। आज़ाद यूनिवर्सिटी ने अपने एक बयान में कहा कि खातून जहनी मरीजा है और इसी वजह से उन्हें नफ्सियाती हॉस्पिटल भी ले जाया गया था। रूस ने स्पेस रेस में बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक साथ 55 सैटेलाइट स्पेस में भेजे हैं। दारुल हुकूमत मॉस्को से मिलने वाली रिपोर्टों के मुताबिक रूस और ईरान मुतादिद शोबों में एक दूसरे के साथ करीबी ताउन कर रहे हैं। ताहम रूसी माहिरीन ने 5 नवंबर को मकामी वक्त के मुताबिक निस्फ शब के बाद 2:18 पर एक रॉकेट के जरिए बैक वक्त जो 55 सैटेलाइट जमीन के ऑर्बिट में भेजे, उनमें ईरान के 2 मसनवी सैयारों का शामिल होना इस बात का सबूत है कि मॉस्को और तेहरान के दरमियान स्पेस टेक्नोलॉजी के डिपार्टमेंट में भी इश्तिराक अमल कितना गहरा होता जा रहा है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आइए अब देखते हैं अहम नेशनल न्यूज। जम्मू कश्मीर असेंबली में आज बुध को आर्टिकल 370 के तहत साबिका रियासत के स्पेशल स्टेटस को बहाल करने का मुतालबा करते हुए एक तारीखी तजवीज़ पास की गई, जिसे मरकज की मोदी सरकार ने अगस्त 2019 में मनसूख कर दिया था। नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और डिप्टी सीएम सुरेंद्र कुमार चौधरी की जानिब से पेश की गई इस तजवीज़ को अपोजिशन बीजेपी के अरकान की शदीद मुखालिफत के बावजूद बरसर इख्तिदार नेशनल कॉन्फ्रेंस का भरपूर ताउन हासिल रहा। तजवीज़ में कहा गया कि यह असेंबली स्पेशल स्टेटस और आईनी गारंटी की अहमियत की तस्दीक करती है, जिसने जम्मू कश्मीर की आवाम की पहचान, तहजीब और हुकूक का दिफा किया और उनके एक तरफा मनसूखी पर तशवीश जाहिर की। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इस तजवीज़ को बीजेपी ने मुल्क मुखालिफ एजेंडा करार दिया। इसी के साथ ज़ाफ़रानी पार्टी के अरकान ने असेंबली में जमकर हंगामा भी किया। महाराष्ट्र इलेक्शन में बागी लीडरों के खिलाफ बीजेपी ने बड़ा एक्शन लिया है। बीजेपी ने रूल्स के खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाते हुए पूरे महाराष्ट्र से अपने 40 कारकुनों और लीडरों को पार्टी से निकाल दिया। महाराष्ट्र बीजेपी की जानिब से की गई ये कार्रवाई ऐसे वक्त में हुई है जब बीजेपी एकनाथ शिंदे की क़यादत वाली शिवसेना और अजित पवार की क़यादत वाली एनसीपी से मिलकर बनाई गई महायुति अलायंस के साथ इलेक्शन लड़ रही है।
दरअसल बीजेपी को टिकट न मिलने से नाराज अपने लीडरों की जानिब से हो रही बगावत का सामना है। काबिल जिक्र है कि निकाले गए लीडरों में 2 साबिक एमपीज भी शामिल बताए जा रहे हैं। महाराष्ट्र इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी के हक में कैंपेनिंग करने पहुंचे मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने औरंगाबाद के आम खास मैदान में एक अजीम-उश-शान जलसे से खिताब किया। उन्होंने इस मौके पर मुसलमानों को अपनी आवाज़ सियासत में बुलंद करने की दरख्वास्त की। साथ ही उन्होंने अक़लियतों को मुत्तहद होने की भी अपील की। जो मेरी इस बात को सियासी इस शोर और गुल में तुम्हारी आवाज गुम गई है, हर किसी की आवाज है। राव की आवाज है, रेड्डी की आवाज है, पाटिल की आवाज है, पटेल की आवाज है, गांधी की आवाज है, पवार की आवाज है, हर किसी की आवाज है। अगर आवाज नहीं है तो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कलमा पढ़ने वाले की आवाज नहीं है। 10 साल बाद आया मगर तुम्हारे जोश ने मुझे और जवान बना दिया। वादा है महाराष्ट्र की सियासत में इम्तियाज जलील और दूसरों के साथ अकबरुद्दीन ओवैसी भी अब खांधे से खांधा मिलाकर खड़ा रहेगा। योगी आने वाला है, मोदी तेरे आने के बाद अकबर भी आने वाला है। हम जवाब देंगे। जिंदगी गुजर गई चाय बनाने में, लेकिन चाय क्या होती है, कैसी बनती है, चाय 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 की पत्ती चाय की। इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी की जानिब से गारंटीज के इस्तेमाल पर भी अकबरुद्दीन ओवैसी ने तंज किया है। साथ ही उन्होंने उद्धव ठाकरे से गारंटी मांगी कि क्या वो इलेक्शन के बाद बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। क्या गारंटी है? पूरी गारंटियों का दौर चल रहा है। हमारे पास भी 6 गारंटी आई, कर्नाटक में भी गारंटी आई, हरियाणा में भी गारंटी आई। मिस्टर मोदी ने कहा कि मोदी की गारंटी, वाह वाह, ठीक है भाई, वहां भी गारंटी, यहां भी गारंटी, इनकी भी गारंटी, उनकी भी गारंटी, चाय वाले की भी गारंटी। गारंटी तो है। लेकिन ये गारंटी है ना, ये यहां मौजूद ये लोगों का सवाल है, क्या शरद पवार गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप मोदी के साथ नहीं जाएंगे? देंगे? क्या अजीत पवार साहब आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप शरद पवार के पास दोबारा वापस नहीं जाएंगे? क्या उद्धव ठाकरे आप गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद आप फिर चाय वाले के पास चाय की प्याली लेके नहीं जाएंगे? क्या शिंदे गारंटी देंगे कि इलेक्शन के बाद वो ठाकरे के पास दोबारा नहीं जाएंगे? नेहरू और गांधी क्या इस बात की गारंटी देंगे कि वो कभी भी बीजेपी और मोदी के साथ नहीं जाएंगे, हिंदुत्व के साथ नहीं जाएंगे? अरे आज कांग्रेस का शिवसेना के साथ इत्तेहाद करना यह है, इस बात को बोलना है, इस बात को तस्लीम करना है कि हम हिंदू हैं, हिंदुत्व पॉलिटिक्स हम में है और हम हिंदुत्व पॉलिटिक्स को कबूल करते हैं। डायरेक्टली तो कबूल नहीं किए, इनडायरेक्टली कबूल कर लिए। कोई ऐसा खाता है तो कांग्रेस ऐसा खा रही है। महाराष्ट्र की धुलिया सीट से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार फारूक शाह के लिए इंतखाबी तशहीर करने पहुंचे सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने शिवसेना यूबीटी उम्मीदवार अनिल गोटे पर शदीद तनकीद की
और उन पर अवामी काम न करने का इल्जाम लगाया। फारूक शाह माशाअल्लाह बड़े काबिल हैं। मैं आज तक नहीं समझ पाया कि 5 साल में कितने 500 करोड़ लाया। 1300 करोड़। ये कौन सा वजीफा फारूक शाह पढ़ के आते नहीं मालूम। 1300 करोड़ खाली 5 साल में। ये क्या नाम है ये उद्धव ठाकरे कैंडिडेट का? हाँ, अरे गोटे साहब, ये तीन बार के एमपी, तुम 3 बार के आमदार हो, तुम 13 करोड़ का काम नहीं करा यहां पर। 3 बार का आमदार है, 13 करोड़ के काम नहीं करा है धुलिया के विकास के लिए। फारूक शाह 5 साल में 1300 करोड़ करा दिए। अब बीजेपी के उम्मीदवार है, अब उन्होंने तो खाली गाली दे रहे मेरे को। ये ऐसा वो ऐसा, वक्फ का हम वो ले लेंगे, हम मस्जिद ले लेंगे, हम कब्रस्तान ले लेंगे, हम खानखा ले लेंगे, हम फुला ले लेंगे। अरे भाई साहब, आप क्या क्या लेना चाहते? क्या क्या लेना चाहते आप? याद रखो, हम भी ले सकते, तुम्हारी याद रखो। हाँ, 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे वो तुमको मालूम। 20 तारीख को हम लेंगे। क्या लेंगे? धुलिया की सीट फारूक शाह के लिए लेंगे इंशाअल्लाह ताला। अरे कोई बात है, मैं बीजेपी का हूं, मैं ये ले लूंगा, मैं वो ले लूंगा। अरे आप क्या बादशाह सलामत है, उंगली रखते कि मेरी हो जाती। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की जानिब से बटेंगे तो कटेंगे के नारे पर कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने शदीद तनकीद की। उन्होंने कहा कि ये नारा उन्होंने किसे दिया, क्योंकि बांटने वाले तो तुम ही लोग हो। बटेंगे तो कटेंगे किसको बोला? बांटने वाले ही तुम हो और काटने वाले भी तुम हो, और दूसरों को बोल रहे बटेंगे तो कटेंगे। हुकूमत तुम्हारे पास, पैसा तुम्हारे पास, बुद्धि तुम्हारे पास, गरीबों को क्या दिया? इनको गुलाम रखने का तुम्हारा इरादा है। अरे कोई गरीब मंदिर में नहीं जा सकता आज भी, कोई अछूत पानी नहीं पी सकता किसी के घर में, स्कूल में नहीं जा सकता अच्छे स्कूल में। ऐसी स्थिति है और ये बोलते हैं ऊपर से बटेंगे तो कटेंगे। तो ये लोग अपने लिए बोलते, ये बीजेपी का एजेंडा है, आरएसएस का एजेंडा है। इस एजेंडे को तुमको तोड़ना है। जब तक इसको आप नहीं तोड़ेंगे तुमको ये लोग शोषण करते रहेंगे। और अब आखिर में हेडलाइंस पर डालते हैं एक और नजर। अमेरिका में सदारती इलेक्शन हुआ दिलचस्प, अहम रियासतों में डोनाल्ड ट्रंप कामयाब। 538 में से ट्रंप ने 248 तो कमला हैरिस ने 216 इलेक्टोरल वोट हासिल कर लिए। लेबनान जंग के खात्मे के आसार, हिजबुल्लाह में खुशी की लहर। इसराइल ने साउथ लेबनान से अपने कई ब्रिगेड वापस बुला लिए। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू को अपने साथियों से बगावत का अंदेशा, एतमाद के फुकदान को वजह बताते हुए डिफेंस मिनिस्टर योआव गैलेंट को कर दिया बरतरफ। इसराइल कार्ड्स बने नए वजीर दिफा। ईरान में यूनिवर्सिटी के अंदर अपने कपड़े उतार देने वाली खातून को किया गया था गिरफ्तार। ह्यूमन राइट्स के इदारों और कारकुनान ने खातून को रिहा करने की अपील की, लड़की को करार दिया जहनी मरीजा। महाराष्ट्र में बागियों ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन तो पार्टी ने लिया बड़ा एक्शन।
पूरे महाराष्ट्र से 2 साबिक एमपी समेत 40 लीडरों को भाजपा से निकाल दिया गया। और औरंगाबाद में इम्तियाज जलील और नासिर सिद्दीकी के लिए कैंपेनिंग करने पहुंचे अकबरुद्दीन ओवैसी। जलसे गांव में देखा गया सरों का समंदर, मुसलमानों को मुत्तहद हो जाने की मजलिस के फ्लोर लीडर ने की अपील। वर्ल्ड न्यूज में अभी आपने देखी अब तक की अहम नेशनल व इंटरनेशनल न्यूज। मज़ीद ताज़ा तरीन अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम्स के लिए देखते रहिए BPN चैनल।